आहे माने सर्प, आहे माने सर्प। कहा कि सर्प बुरो है तो वो तो है ही, लेकिन अहीर सर्प से बुरो है, अरे अहीर दोनों बुरे, ऐसे बुरो अहीर। अरे अही बाचा को मान ले, पर बाचा तजे अहीर। देवयानी बोली महाराज अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। देवयानी जैसे ही आगे बढ़ी तो महाराज याती ने बहुत समझाया, लेकिन देवयानी ने एक भी बात नहीं मानी और देवयानी जाकर के पहुंची हैं अपने पिता शुक्राचार्य के पास में। कहा कि पिताजी आपने कहा था कि शर्मिष्ठा से कोई मतलब मत रखना, लेकिन शर्मिष्ठा के तो 3 बालक हैं। क्या? हाँ। कहा कि मेरे वचन का पालन नहीं किया है याती ने, हम याती को श्राप देते हैं कि इसी वक्त याती बूढ़े हो जाए। देवयानी लौट करके आई तो क्या देखा कि महाराज याती बूढ़े हो गए। बात करके फिर गई, अरे पिताजी हमने ये थोड़ी कहा था कि बूढ़ा बना देना, अरे हमने तो ये कहा था कि आप, हम ये थोड़ी जानते थे कि आप श्राप दे देंगे। अब तो वो बूढ़े हो गए, श्राप वापस ले लो। कहा कि अब श्राप वापस नहीं हो सकता, इसका कोई उपाय है? बोले है। क्या उपाय है? कहा कि एक उपाय है, बताओ। कहा कि महाराज याती से जाकर के कहना कि वो अपने यहाँ पर यज्ञ करें, उस यज्ञ में सभी हितू रिश्तेदार नातेदार सभी को बुलवाए और सभी से कहें कि अपनी जवानी हमें दे दो, बुढ़ापा ले लो, अदला बदली हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता। अदला बदली? बोले हाँ। बोले ठीक है। अब महाराज याती ने अपने यहाँ पर बड़ा भारी यज्ञ किया, सभी हितू रिश्तेदार नातेदार सभी को बुलवाया, सभी से कहा कि अपनी जवानी हमें दे दो, बुढ़ापा ले लो। और ये श्रीमान गणपत सिंह घुरकुआ ये हमें नोटों के हाथ से सम्मानित कर रहे हैं, समस्त साथियों को सम्मानित कर रहे हैं। भगवान धन के भंडार भरे रहे, दीर्घायु प्रदान करें, धर्म के क्षेत्र में आगे हाथ बढ़ते रहे, प्रभु से यही कामना करते हैं। महाराज याती ने अपने यहाँ पर यज्ञ किया, सभी को बुलवाया, सभी से कहा कि आप हमें जवानी दे दो, बुढ़ापा ले लो। तो परीक्षित महाराज काऊ काऊ ने तो पुरियू ना खाई, बिना खाए चले गए, भगवान जब बुढ़ापे से बचाए है, क्योंकि बुढ़ापे में इंद्रियां अपना कार्य करना बंद कर देती है। पहले सुख निरोगी काया, दूजे सुख घर में माया, तीजे सुख सुलक्षण नारी, चौथे सुख सताज्ञाकारी, पंचम सुख नंगर में वासा और छठवा सुख कंचन के रासा। प्रथम सुख बताया गया है शरीर निरोग हो, शरीर स्वस्थ हो, जिसके शरीर में कोई विकार नहीं होता है, दुनिया में सबसे बड़ा सुखी होता है। सभी से कहा, यदु से कहा कि यदु आप हमें जवानी दे दो, बुढ़ापा ले लो। यदु ने भी मना कर दिया। जो सबसे छोटे पुत्र थे पुरु, उन्होंने 100 वर्षों के लिए जवानी दी है, बुढ़ापा लिया। 100 वर्ष तक महाराज याती ने अपने पास जवानी को रखा। उसके बाद में देवयानी को लेकर के महाराज आज चले जाते हैं वन में तप करने के लिए। पुनः जवानी वापस कर दी है, पुरु के पास जवानी पहुंच जाती है। तो महाराज जब ये तप करने के लिए चले जाते हैं वन में, इन्हीं यदु से यादव वंशला यदु के 55वीं पीढ़ी पर भगवान कन्हैया का अवतार हुआ है। बोलिए गोविंद भगवान की, वृंदावन हरि लाल की। आइए तालियों के साथ में एक भगवान का भजन बोलेंगे, उसके बाद आगे बड़ी सुंदर भगवान के कन्हैया के अवतार की कथा है।